आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स से यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, स्टेट पीसीएस हर परीक्षा में कॉमनवेल्थ गेम्स से सवाल पूछे जाते हैं। आज इसे इतना आसान बनाएंगे कि एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन स्कॉटलैंड में किया गया और ग्लासगो सिटी में किया गया, ठीक है। और यह जो आयोजन था वह 23वां संस्करण था और यह 23 जुलाई को ओपनिंग होता है और अगस्त 2 को ये फिनिश हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है टोटल 11 दिनों तक चला, ठीक है। और यह इस बार को लेकर स्कॉटलैंड ने कुल मिलाकर 4 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कर दिया, ठीक है, जो आपको नीचे दिखाए गए हैं। सबसे पहले जो स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था वह था 1970 में, जो 9th एडिशन था और एडिनबर्ग में हुआ था। सेकेंड टाइम 1986 में होता है, 13th एडिशन था और एडिनबर्ग में होता है। फिर थर्ड टाइम 2014 में होता है और ये 20th एडिशन था और ग्लासगो में होता है। फोर्थ टाइम 2026 में होता है, 23rd एडिशन था और ये ग्लासगो में होता है। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों सेशन में बने रहें। सेशन को हमने काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया है, इस तरह से डिजाइन किया है कि आपका एग्जाम्स में अगर एक भी प्रश्न पूछा तो यहाँ से छोड़कर कहीं से नहीं आने वाला। इसको देख लेने के बाद आपका यह डाउट, यह टॉपिक पूरी अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से ग्लासगो यहाँ पर दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करने वाला तीसरा शहर बन गया है, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड रुकारे और सीईओ हैं कैटी शेडलेयर जो न्यूजीलैंड से हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मैस्कॉट की बात करेंगे। तो जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो है फीनी, जो एक यूनिकॉर्न है और यह स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है। यहाँ पर आप लोग फीनी को ध्यान में रखेंगे, यही है ऑफिशियल मैस्कॉट, ठीक है, फीनी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मेडल्स के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको समझेंगे, ठीक है। तो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में और हर बार या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स में 3 प्रकार के मेडल्स दिए जाते हैं, जिसमें पहला है गोल्ड मेडल, फिर सिल्वर मेडल और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल। और इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मेडल है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो मिलिस्टा मिलेनकोवा, ये एक डिज़ाइनर हैं, ठीक है। उन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स के जो मेडल हैं उसका डिज़ाइन तैयार किया था। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मेडल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग टोए केनिंग्स एंड स्पेंसर कंपनी द्वारा किया गया है। मेडल्स का जो शेप है वो है रिवलेक्स ट्रायंगल, ठीक है। और ये एक विशेष प्रकार का जियोमेट्रिक शेप होता है। आइए आपको उसका मतलब शेप मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, ये यहाँ पे मेडल्स को आप लोग देख सकते हैं। ये है गोल्ड मेडल, ये है सिल्वर मेडल और ये है ब्रॉन्ज मेडल। और इसका जो शेप है वो है रिवलेक्स ट्रायंगल, ठीक है। ये रिवलेक्स ट्रायंगल में बना हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने ये देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स का जो डिजाइनर हो वो ये है, इनका नाम है मिली मिलेनकोवा, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए जो स्पेंसर कंपनी है वो मेडल्स को डिजाइन कर रही है, बना रही है, मेडल्स बन रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो ग्लासगो 2026 का ओपनिंग सेरेमनी है वो 23 जुलाई को हुआ था और ग्लासगो ओवियो हाइड्रो में हुआ था। ये आप लोग ओवियो हाइड्रो का तस्वीर देख लीजिए, यही है ओवियो हाइड्रो और यहीं पे कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में हुआ उसका ओपनिंग सेरेमनी हुआ था। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स के पैटर्न हैं और जो हेड हैं अभी वो है चार्ल्स थर्ड हैं, ठीक है। तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सीईओ, प्रेसिडेंट एंड जो पैटर्न है या जो हेड हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के, उनके नाम को आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों इसी तरह से मज़ेदार तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए इससे। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक्स को केवल डिस्कशन करते हैं, फालतू का कुछ भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं होता है। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं वो उन पे जो आप लोग घंटों की जो बकवास देखते हैं उससे बढ़िया है आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए। और यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें मतलब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट
पार्टिसिपेटेड एथलीट्स हैं वो 3000, ठीक है, 3000 इस बार एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड कॉमनवेल्थ नेशंस एंड टेरिटोरीज हैं, तो कुल कितने देशों ने, तो 74 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और टोटल नंबर ऑफ मेडल इवेंट्स 215, और इस बार 215 प्रतिस्पर्धाएं हुई कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। और इस बार टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट्स या टिकेटेड स्पेक्टेटर्स जो थे वो 4,34,000 इस बार टिकट बेचे गए कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन हुआ है ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। तो ग्लासगो में ही मतलब 4 अलग अलग जगहों पे किया गया है। उन सभी को जानना और वहां पे कौन सा इवेंट आयोजित किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 4 मेन वेन्यूज हैं, जिसमें पहला है स्कॉटसन स्टेडियम है, और यहाँ पर एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स का खेलों का आयोजन किया गया, ठीक। और फिर दूसरा है टॉलक्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर, और यहां पर स्विमिंग और पैरा स्विमिंग का आयोजन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो स्कॉटिश इवेंट कैंपस है एसीसी। तो एसीसी सेंटर में 3 जगह है, ठीक है, ये 3 जगह है, और 3 जगह पे अलग अलग स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसमें से एसीसी सेंटर पे बॉक्सिंग, जूडो, 3x3 बास्केटबॉल, बाउल्स एंड पैरा बाउल्स का आयोजन किया गया, ठीक है। और एसीसी आर्मेडेलियो में वेट लिफ्टिंग और पैरा वेट लिफ्टिंग का आयोजन किया गया, और ओवियो हाइड्रो में नेटबॉल का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्लासगो इंटरनेशनल एरिना एंड सरकाइस हॉय वेल्ड्रोम है एमिरेट्स एरिना कॉम्प्लेक्स, वहां पे आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग 3 स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी तेज़ी से देख रहे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। दोस्तों इसी तरह से मोस्ट हॉट टॉपिक की तैयारी करने के लिए आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें, हम आपकी तैयारी बेहतर कर सकें। तो चलिए यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं कि जो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 है उसमें टोटल 10 खेल शामिल थे, और 10 खेल कौन कौन से थे यहाँ पर मैंने लिस्टिंग कर दिया है। आइए मैं एक बार बता देता हूँ। जो पहला था वो है एथलेटिक्स, जो ट्रैक और फील्ड दोनों में आयोजन किया गया। फिर है स्विमिंग, 3x3 बास्केटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स, नेट बाउल्स एंड वेट लिफ्टिंग, ठीक है। और इसमें इसी में जो ये 10 मेन स्पोर्ट्स हैं, इसमें जो 6 इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स भी शामिल थे, ठीक है। और भारत ने जो कुल जिन खेलों में भाग लिया वहां पे मैंने इसकी लिस्टिंग यहाँ पे की है, ठीक है, जिसमें भारत के जो खिलाड़ी थे 122 खिलाड़ी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया, तो अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जिसमें से पहला है बॉक्सिंग, एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स, जूडो, वेट लिफ्टिंग और पैरा वेट लिफ्टिंग। तो इन सारी स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मेडल टैली 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली को देखेंगे, ठीक है। तो जो रैंक 1 है, रैंक 1 ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 70 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। और सिल्वर मेडल कितने जीते? 45 जीते, और ब्रॉन्ज मेडल कितना? 56 जीते। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया कुल 171 पदकों के साथ पहले रैंक पे रहा, ठीक है। तो ये इन सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और सेकेंड रैंक पे इंग्लैंड रहा, यहाँ पे सेकेंड रैंक आप लोग देख लीजिए, तो इंग्लैंड रहा, और इंग्लैंड ने कुल 29 स्वर्ण पदक जीते, 45 सिल्वर मेडल जीते और 36 ब्रॉन्ज मेडल जीते, और कुल 110 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे रहा। और तीसरे स्थान पे रहा कनाडा, ठीक है। कनाडा ने टोटल 19 गोल्ड मेडल जीते, ठीक है, 20 सिल्वर मेडल जीते और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते, और 62 पदकों के साथ यह तीसरे नंबर पे रहा, ठीक है। और जो भारत, अपना देश भारत है, वो चौथे नंबर पे रहा, ठीक है। 13 स्वर्ण पदक, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज पदकों के साथ कुल 39 पदक भारत ने इस ग्लासगो 2026 में जीते, ठीक है। तो भारत चौथे स्थान पे रहा, और जो होस्टिंग नेशन है स्कॉटलैंड, वो भी मतलब 39 पदकों के साथ 5वें स्थान पे रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर एक टेबल मैंने ये बनाया है कि जो
इस बार कुल जितने भी पदक दिए गए, कितने गोल्ड मेडल दिए गए, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं और वीमेन और मेल को कितने दिए गए, इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया है। एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मेंस थे उन्होंने कुल 107 गोल्ड मेडल जीते, 106 सिल्वर मेडल जीते और 119 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, और टोटल 332 पदक जीते, मतलब पुरुष खिलाड़ियों ने, ठीक है। और महिला खिलाड़ियों ने 105 गोल्ड मेडल, ठीक है, 105 सिल्वर मेडल और 120 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल 330 पदक जीते, ठीक है। और जो मिक्स्ड स्पर्धा थे, मिक्स्ड इवेंट्स थे, उसमें कुल 4 स्वर्ण पदक दिए गए, 4 सिल्वर मेडल दिए गए और 4 ब्रॉन्ज मेडल दिए गए, ठीक है, और टोटल 12 पदक दिए गए मिक्स्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स में, ठीक है। इस तरह से जो गोल्ड मेडल दिए गए इस बार टोटल 216 दिए गए, सिल्वर मेडल 215 दिए गए और ब्रॉन्ज पदक 243 दिए गए और कुल मिलाकर 674 पदक इस बार ग्लासगो 2026 में दिए गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडिया की मेडल टैली, ठीक है। तो अपना जो देश है, हमारे देश भारत ने अलग अलग कैटेगरीज में हमारे जो खिलाड़ी गए थे 122 खिलाड़ी, तो जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में मेडल जीते हैं। तो जो मेंस हैं, पुरुष खिलाड़ी हैं, उन्होंने टोटल 5 गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, और महिला खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड मेडल जीता और इस तरह से हमारे पास इस बार 13 गोल्ड मेडल आए, ठीक है। और जो मेंस प्लेयर थे उन्होंने 13 सिल्वर मेडल जीते, ठीक है, और वीमेंस प्लेयर ने 4 सिल्वर मेडल जीते। इस तरह से इस बार हमारे पास 17 सिल्वर मेडल आए, ठीक है। और जो मेंस प्लेयर हैं उन्होंने 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते और वीमेंस प्लेयर ने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इस तरह से हमारे पास इस बार 9 ब्रॉन्ज मेडल आए और टोटल 39 मेडल्स आए और 39 मेडल्स के साथ भारत चौथे रैंक पे रहा। और इस बार जो कुल मतलब पुरुष खिलाड़ियों ने कुल 23 पदक जीते और महिला खिलाड़ियों ने कुल 16 पदक जीते, ठीक है। तो इन सारे डिवीजन्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो दोस्तों मैं अगले सेशन में यानी पार्ट 2 में, ये था हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं जो भारत के खिलाड़ी हैं अलग अलग इवेंट्स में भाग लिए थे और किसने कौन सा पदक जीता, किस स्पर्धा में जीता, किस इवेंट्स में जीता और उसके जो भी रिकॉर्ड्स रहे हैं उन सारे चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूं। और जो इस बार 10 स्पोर्ट्स शामिल थे ग्लासगो 2026 में, उन सारे स्पोर्ट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आने वाले आपके सीजीएल एग्जाम हो गए या किसी भी एसएससी एग्जाम हो गए जिसके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, तो उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये आपका प्यारा चैनल है कट ऑफ एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार कंटेंट लेकर आते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।